अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 जुमादल ऊला की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 20 नवंबर है। ख़बर का उन्वान है महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश का एग्ज़िट पोल। जाहिर सी बात है, एग्ज़िट पोल जो लोग दे रहे हैं वो सब वो हैं जिनके ज़मीर बिके हुए हैं। चुनाचे इन लोगों ने बीजेपी को जीता हुआ दिखाया है, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी और उत्तर प्रदेश की 9 असम्बली सीटों पर भी। लेकिन कुछ इनमें शातिर भी हैं, चुनाचे उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अगर उलटफेर भी हो जाए तो फिर भी उनका एग्ज़िट पोल जूं का तू रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज तक में जो एग्ज़िट पोल आया है तो झारखंड के बारे में बताया कि बीजेपी की जीत अनुमानित है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के बारे में पहले आज तक ने खबर दी कि ये पहला एग्ज़िट पोल है, पहला जो रुझान एग्ज़िट पोल का है वो बीजेपी इत्तेहाद का है। दूसरी चंद मिनट बाद तो खबर आई है आज तक पे, और जो हेडिंग लगाई है उसमें खबर लगाई कि क्या एग्ज़िट पोल ये बरकरार रहता है या उलटफेर होता है। तो बहरहाल इस तरह के अल्फाज इन लोगों ने लगाए हैं ताकि इनकी बात उधर भी रह जाए और इधर भी रह जाए। वो लोग जीत जाएँ तो भी ठीक है, न जीते तो भी ठीक है। ऐसे अल्फाज गोल मोल इस्तेमाल किए हैं जिसका मतलब ये है कि इनको सिरे से कुछ पता नहीं है। ताहम इनका दावा क्या होता है और एग्ज़िट पोल ये कैसे इकट्ठे कर, जो कंपनियां हैं, जो सर्वे करने वाले हैं, जो लोगों की राय लेने वाले हैं, वो एग्ज़िट पोल कैसे करते हैं। ये एक अजीब सी बात है। मेरी ये बात जिन लोगों तक पहुंच रही होगी उनमें से एक आदि ऐसा होगा कि किसी के बाद फ़ोन आ गया हो एग्ज़िट पोल वालों का कि भाई तुमने किसे वोट दिया, क्या इम्कान है, नहीं आया होगा। लेकिन ये करते क्या हैं, जो इनके जानने वाले लोग होते हैं उनको फ़ोन कर लेते हैं। वो कुछ बड़े लोग होते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। कुछ मुंतखबा लोग हैं जिनसे राय मांग लेते हैं, फिर देखते हैं कि उस राय में अक्सरियत क्या है। 10 किसके हक़ में, 15 किसके हक़ में, 50 किसके हक़ में, 100 किसके हक़ में। जिस तरह राय मिलती चली जाती है उस तरह इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए ये अपने इम्कानात ज़ाहिर करते रहते हैं। एग्ज़िट पोल इसके अलावा कुछ नहीं है। वजह इसकी है कि जो अखबार नवीस जो मकामी सतह पर होते हैं उन्हें अपनी सीट का पता नहीं होता। जो मकामी अखबार के हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी के नुमाइंदे होते हैं उन्हें अपनी सीट का अंदाज़ा नहीं होता, वो दूसरों को कैसे बताएंगे। तो इसलिए पूरे महाराष्ट्र का अंदाज़ा लगाना या पूरे झारखंड का अंदाज़ा लगाना या उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का अंदाज़ा लगाना अभी कबल अज़ वक्त है, वक्त से बहुत पहले की बात है। साथ साथ ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का आज चुनाव हुआ है और जिस तरह पुलिस ने लोगों को डराया है, धमकाया है, लोग कुछ तस्वीर ऐसी आई हैं कि जिसमें पुलिस वाले रिवाल्वर लेकर लोगों को धमका रहे हैं, डंडे लेकर लोगों को धमका रहे हैं, लोग पीछे भाग रहे हैं डंडे लेकर। ऐसी वीडियोज़ आई हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने 7 को सस्पेंड भी, मुअत्तल भी किया है। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि 9 सीटों पर सूरत हाल क्या रही होगी।